हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जलवायु के बारे में। अच्छा, जो नोट्स क्रेडिट है ये जाता है कलाम पब्लिकेशन को। इनके शानदार आपके जो कंटेंट होता है और शानदार इनकी आपके परफॉर्मेंस रही है एग्जामों में। तो देखिएगा, राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं अपन। किसी स्थान पर आपके लंबी समय की अवधि के लिए लगभग 30 वर्ष से अधिक में सकल आपके मौसम स्थिति की जो अवस्था होती है उसे आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है ना। भारत की हम जलवायु पढ़ चुके हैं तो थोड़ी आसानी होगी इन चीज़ों को समझना। और जलवायु की प्रमुख अगर तत्वों के बारे में तापमान है, वायुदाब हैं, पवनें हैं, जल वाष्प हैं यानी कि आर्द्रता, साथ में वर्षा आदि आपके प्रमुख रूप से तत्व रहते हैं इसके। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत बात करें तो अक्षांशीय स्थिति की सबसे पहले बात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति तो राजस्थान की 23.3 से 30.12 तक आपके उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थिति है। कर्क रेखा आपके ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी भाग हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती हैं। संपूर्ण राज्य आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और वहाँ आपके तापमान अपेक्षाकृत रहता है अधिक। और उष्णकटिबंधीय जो जलवायु हैं के साथ आपके न्यून वर्षा ने यहाँ के आपके अधिकांश भाग हैं उसको शुष्क और अर्धशुष्क आपके जलवायु की दशाएं हैं ये उपस्थित करी हैं। तो अक्षांशों की स्थिति इसे प्रभावित करती है। वहीं अगर समुद्र से दूरी देखें तो आपके 350 किलोमीटर अरब सागर तट से दूर है राजस्थान, और यहाँ की आपके जलवायु पर समुद्री जो प्रभाव है ये नगण्य रहा है। और संपूर्ण राज्य आपके महाद्वीपीय जो जलवायु है, इस महाद्वीपीय आपके जलवायु से क्या है, युक्त है, यानी कि गर्म और आपके यहाँ पर शुष्क होती हैं। अब बात करते हैं ऊंचावचों की। तो ऊंचावच में भी समुद्र तल से ऊंचाई के तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से जैसे आपके ऊपर की ओर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और आपके 1 सेल्सियस प्रति आपके 165 मीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। राजस्थान का अधिकांश आपके 3.5 लगभग हो जाएगा 370 मीटर से कम ऊंचा है धरातल, इसलिए यहाँ पर जलवायु है सामान्यतः गर्म। और माउंट आबू राजस्थान के शेष क्षेत्रों की तुलना में समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण अपेक्षाकृत क्या है, ठंडा है। ओके। और इन जिन अक्षांशों में आपके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उन्हीं अक्षांशों में आपके उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य भी हैं, परंतु आपके उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर क्या है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की तुलना में क्या है, वो अत्यधिक आपके ठंडे हैं। तो ऊंचाई की फैक्टर है अक्षांश स्थिति सेम होने के बावजूद भी। अरावली पर्वत की दिशा है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। और अरब सागर की ओर से जो आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, ये मानसूनी हवाओं के क्या है, समांतर हैं। इनके अरब सागर के जैसे इस प्रकार से आती है आपके दक्षिणी पश्चिम से, तो उनके समांतर होने से ये हवाएं हैं राजस्थान में वर्षा के बिना सीधे निकल जाती हैं। अरावली श्रेणी पश्चिम के थार मरुस्थल की ओर से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो पूर्वी राजस्थान को बचाती हैं। बात करें मानसूनी और आपके चक्रवाती हवाएं। अरब सागरीय मानसून सिरोही जिले के कुछ भाग में आपके वर्षा करता है। शेष राजस्थान बिना वर्षा किए हुए आपके निकल जाता है, परंतु बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वर्षा कराती हैं। ये हवाएं जब तक आपके राजस्थान में पहुंचती है तब तक अधिकांश नमी है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि समुद्र तल से बहुत दूरी है। पछवा हवाओं के आपके साथ में भूमध्य सागर की ओर से पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुँचने वाले शीतोष्ण आपके चक्रवात हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो दिसंबर जनवरी में मावठ की वर्षा करते हैं। ये काम यहाँ पर है मामला। फिर हम देखते हैं आपके वनस्पति जो आवरण है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति विहीन धरातल होने के कारण तापांतर है, ये आपके तापांतर अधिक रहता है यहाँ पर। ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु है उसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रभावित करने वाले कारक तो हमने देख ही लिए। राजस्थान की जलवायु आपकी अर्ध शुष्क और शुष्क प्रकार की है, परंतु अरावली के पूर्व में उपाद्र और आंध्र प्रकार की जलवायु है। तो विभिन्नता देखने को मिलती है राजस्थान की जलवायु में। जलवायु अर्ध शुष्क और शुष्क है, परंतु आपके अरावली की पूर्व हिस्सा है वहाँ पर उपांध्र और आपके आंध्र जलवायु देखने को मिलती है। वार्षिक वर्षा आपके सामयिक और क्षेत्रीय वितरण है वो अत्यधिक आपकी क्या है, असमान है। तो वार्षिक वर्षा का सामयिक और आपके क्षेत्रीय वितरण है, ये क्षेत्रीय वितरण आपके अत्यधिक असमान है। कुल वार्षिक वर्षा का आपके 92-95% है आपके जून और सितंबर में हो जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी ऋतु पे प्राप्त होता है।
जबकि शेष महीनों में आपकी वार्षिक मात्रा है जो 5 से 10% आपके प्राप्त होती हैं। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण भी अत्यधिक असमान है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर आपकी क्या है, ये वार्षिक वर्षा करता है। और माउंट आबू है, ये माउंट आबू आपकी क्या है 150 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा ये वहाँ पर होती है। तो वर्षा का क्षेत्रीय वितरण ये भी अत्यधिक असमान है। और सामयिक है, ये सामयिक भी आपकी क्या है असमान है, क्योंकि जून और सितंबर के महीने के बीच में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 90 to 95% आपके मौसम से वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, और बाकी के महीनों में 5 to आपके 10% ही प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण पूर्व से आपके उत्तर पश्चिम की ओर से वर्षा की मात्रा घटती है। जैसे जैसे आप दक्षिणी पूर्वी से यहाँ से इस तरफ यानी उत्तरी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि वर्षा की मात्रा वो घटेगी। पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर हैं। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना कि आपके पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की जो चरम सीमाएँ हैं, ये चरम समय क्या है, सीमाएँ आपके निम्नतर हैं। वर्षा के वितरण में अधिक विषमता परिलक्षित होती हैं। कुल वार्षिक वर्षा और वर्षा की परिवर्तनता में विपरीत संबंध देखा गया है। जहाँ पर अधिक वर्षा वाले भागों में आपकी न्यून परिवर्तनशीलता है तो कम वर्षा वाले भागों में उच्च परिवर्तनशीलता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता आपकी 50 to 60% रहने वाली है, और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर में अत्यधिक आपके उच्च पाया जाता है। तो तापांतर है, तापमान बहुत अंतर होता है, चाहे दैनिक ले लो, चाहे मासिक ले लो या वार्षिक ले लो, किसमें, पश्चिमी राजस्थान में। रेत है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंड होने की प्रकृति की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये इसका मेजर कारण है। ग्रीष्म ऋतु में आपके उच्च दैनिक तापमान रहता है, लगभग 49 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आपके राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क आपके धूलभरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, सॉरी, जो इनके राजस्थान में चलती है ना अत्यंत गर्म और शुष्क जो स्थानीय हवाएं हैं उन्हें कहते हैं लू, और इनकी गति होती है कभी कभार 100 किलोमीटर के प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती हैं। शीतकाल में कहीं कहीं पर आपके तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, और यहाँ अक्सर आपके सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं, ये विशेषता भी देखने को मिलती है। परंपरागत रूप से एक वर्ष में अगर हम बात करें राजस्थान में 3 ऋतुएं आती हैं, और पहली है शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक, और तीसरी अपनी जुलाई से सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु। तो शीत, ग्रीष्म और आपके वर्षा ऋतु देखने को मिलती है परंपरागत रूप से। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीत ऋतु को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है अक्टूबर से दिसंबर तक जो शरद ऋतु या फिर मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु होती हैं। दूसरी है जो शीत ऋतु कहलाती है, वो आपके जनवरी फरवरी में रहती हैं। शीत ऋतु में हिमालय पर हिमपात होने से राज्य में आपके उत्तर की ओर ठंडी शीत लहरें चलती हैं। कई स्थानों पर आपके तापमान है वो हिमांक के नीचे चला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक आपके सर्दी पड़ती है। तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण पूर्वी राजस्थान की तुलना में क्या है, अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मरुस्थल ज़्यादा है और मरुस्थल में आपके रात्रि में जल्दी ठंडा हो जाता है, इस कारण ज़्यादा ठंड पड़ती है। राजस्थान का शीत ऋतु में आपके सर्वाधिक ठंडा स्थान देखें तो आपके वो है माउंट आबू। भूमध्य आपके सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवातों से राजस्थान समेत उत्तरी पश्चिमी भारत में आपके शीतकालीन वर्षा होती हैं। तो भूमध्य सागर से जो आने वाले आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनसे राजस्थान के समेत अपने उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती हैं, और इन भूमध्य सागरीय चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ या फिर गोल्डन ड्रॉपी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। जनवरी फरवरी में होती है, और मावट रबी की फसलें जैसे गेहूँ हो गई, चना हो गई, जौ हो गई, सरसों हो गई, माल्टा हो गई, किन्नू हो गई, इनके लिए वरदान साबित होती हैं। तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों, माल्टा, किन्नू, ये जो रबी की फसलें उनके लिए वरदान के रूप में काम करती हैं, इसलिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ये आपके प्रमुख रूप से समदाब्द रेखाएं हैं जनवरी माह की। यहाँ से एक लाइन गुजरती है जो कि 1018 MB की मिलीबार की, और ये एक इलाका है, ये आपको देखने को मिलता है 1019 मिलीबार, ये है जनवरी महीने का। समताप रेखाएं हैं जून महीने की, तापमान डिग्री सेल्सियस के आधार पर है ये बनी, ठीक है ना। इनके बारे में अगर बात ही कर ही ले तो देखिएगा यहाँ पर ठंड रहती है, सिरोही के इलाके में 32 का रहता है, फिर यहाँ से ये 34 का रहेगा, ठीक है। और
रुको, ये जो रेखा ये वाला है ना, इसके लिए एक 10 मिनट की क्लास है, वो 10 मिनट की क्लास मैं सजेस्ट कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, उसे देख लेना, क्योंकि उसमें और बेहतरीन तरीके से जिलेवार समझाई गया है। यहाँ पर जिलेवार समझाएंगे तो बहुत आपकी माथापच्ची हो जाएगी और जो कॉन्सेप्ट है सारा खराब हो जाएगा। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के काल को मार्च से जून तक आपकी, ठीक है ना। राजस्थान में दक्षिणी भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, इसलिए जून के माह में राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जून के जो माह का औसत आपके तापमान रहता है वो 38 सेल्सियस रहता है और इससे भी अधिक जाता है, जबकि कुछ भागों में आपके 48 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाले रेत के जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए थार का मरुस्थल में आपके भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है। दैनिक और वार्षिक तापमान आपके अधिक यहाँ पर पाया जाता है। तो 38 याद रखना सेल्सियस ये है, इससे अधिक आपके एवरेज तय रहता है और 48 पहुंच जाता है कुछ जगह पर। तो अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू का आपके तापमान ग्रीष्म काल में सबसे कम रहता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखा जाता है वो है जैसलमेर में सम में, और सर्वाधिक आपके वार्षिक तापांतर है वो चूरू में देखा जाता है। चूरू है, इस चूरू में क्या है आपके वार्षिक तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलता है, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर में देखने को मिलता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने देखे तो अक्टूबर और नवंबर है, ठीक है ना। दिन में बहुत तपते हैं, रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं जल्दी। न्यूनतम आपके दैनिक तापांतर वाले माह देखे जिसमें गर्मी रहती है वो है जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। ताप अंतर नहीं आता, ठंड नहीं पड़ती, रात को भी गर्मी रहती है जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात है राजस्थान में ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थल में दिन का तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है, जिसके कारण आपके वायु दाब कम हो जाता है और वायु ऊपर की ओर आपके तीव्र संवहन करती हुई जिसके साथ में बारीक धूलकण के ऊपर उड़ जाते हैं, जिससे आपके आंधी और तूफान बनते हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्म काल में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है दिन का तापमान अत्यधिक रहता है उच्च, और जिससे के कारण क्या वायु दाब आपके कम हो जाता है। निम्न वायु दाब के कारण जो वायु है ऊपर की ओर संवहन करती है और ऊपर तीव्र संवहन के कारण आपके बारीक जो धूल के कण होते हैं ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, जिससे आंधी तूफान बनते हैं। और सर्वाधिक आपकी आंधियाँ 27 दिन तक चलती हैं आपके गंगानगर में, भयंकर हालत खराब हो जाती है। बीकानेर में 18 दिन चलते हैं और आपके 16 दिन जैसलमेर में चलती हैं, 9 दिन आपके जोधपुर में चलती हैं, ठीक है ना। ये आंधियों का आपके क्रम रहने वाला है। 27 दिन आपके गंगानगर, बीकानेर में 18, 16 दिन जैसलमेर और 9 दिन जोधपुर। कई बार संवहन करती हुई वायु के साथ समुद्र की ओर से आने वाली जो आंध्रा वायु होती है वो आंध्रा वायु आपके मिलकर वज्र तूफान थंडर स्टॉर्म बनते हैं, जिससे आपके तड़ित बिजली, मेघ गर्जन, साथ वर्षा एंड ओलावृष्टि भी होती हैं। और इस वर्षा की मानसूनी पूर्व की वर्षा प्री मानसून कहते हैं इसे, अप्रैल और मई के महीने में आती है। ये राजस्थान में उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिणी पूर्वी की ओर चलने पर वायु की तीव्रता ये कम हो जाती है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग पर पर्वतीय पठार और वनस्पति युक्त होना वायु के प्रभाव को कम करने का आपके प्रमुख कारण है। तो जैसे जैसे हम उत्तर से पश्चिम की तरफ जाते हैं हम पाते हैं कि आपकी वायु की जो तीव्रता है, ये प्रभाव है, ये कम हो जाता है। और इस प्रभाव के कम होने का मुख्य कारण है वहाँ पर पर्वतीय पठारी वनस्पति युक्त होना। राजस्थान के जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यून वायु आपके और नुकसान वाले जिले देखें तो जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान होने वाले जिले हैं आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो 997 मिलीबार है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का। 998 है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू का। 999 है जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। 1000 है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये क्रम रहने वाला है आपके जुलाई महीने का समदाब रेखा है। ये रेखा है और भी बेहतरीन तरीके से मैं एक आपको मेंशन कर दूंगा क्लास, वहाँ पर मैंने देखी है, वो क्लास आप देखना। राजस्थान में वर्षा ऋतु का काल आपके मध्य जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, और जिसमें आपके हिंद महासागर की ओर से आने वाले जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पवनें चलती हैं। राजस्थान में मानसून की आपके पहुंचने की सामान्य तिथि है 15 जून, लेकिन 15 से 20 जून या फिर जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून में प्रवेश राजस्थान करता है। राजस्थान की कुल वार्षिक जो वर्षा 90 to 95 आपके % है, ये मानसूनी पवनों से होती हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक आपके 3 माह में। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण तापमान ग्रीष्म काल के से थोड़ा कम होता है। 18 सेल्सियस से आपके लगभग 30 सेल्सियस तक मामला रहता है, ठीक है ना। 3 माह तक आपके वर्षा प्राप्त करता है, जुलाई से सितंबर तक। मानसून काल में राजस्थान की 2 शाखाएं आपके प्राप्त होती हैं, एक अरब सागर, एक है बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में अरब सागर जो सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा होती है।
क्योंकि अरब सागरीय शाखा की दिशा अरावली पर्वतमाला के समांतर दक्षिणी पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर है, तो अरब सागरीय शाखा के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये रुकती नहीं है, आगे बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अब अरब सागरीय जो शाखा है से केवल आपके दक्षिणी राजस्थान, जिसमें मुख्यतः आपके सिरोही है, वहाँ पर ही वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अरावली की अवस्थिति के अवरोध के कारण इस शाखा से राजस्थान के अधिकांश भाग प्राप्त करता है वर्षा, और ये शाखा मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में आपकी वर्षा प्राप्त करता है। संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, केवल दक्षिणी राजस्थान में अरब शाखा की आपके सागर की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अक्टूबर में आपके प्रारंभ में कर्क रेखा पर बना न्यून दाब का क्षेत्र है ना, वो समाप्त हो जाता है और मानसून आपकी हवाएं लौटने लगती हैं। अक्टूबर महीने में जो कर्क रेखा है उस पर बना हुआ जो न्यूनतम ITCZ का क्षेत्र होता है वो है आपके दक्षिण की तरफ गिर सकता है, तो मानसून आपके लौटने लगता है। मानसूनी हवाएं का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। मानसून का प्रत्यावर्तन आपके शरद ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इस समय आपकी शांत हवाएं रहती हैं, हल्की रहती हैं, अत्यधिक आपके परिवर्तनशील होती हैं। ऋतु में आपके राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं से ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। तो राजस्थान में मानसून की आपके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से शाखाओं से ग्रीष्मकाल की वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पश्चिमी विक्षोभ में आपके शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की दोनों शाखाएं प्रवेश करती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है। इसका कारण है अरावली की अवस्थिति, ठीक है, समुद्र तट से दूरी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसून की राजस्थान में आते आते आर्द्रता ये कम हो जाती है, और आपके अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम है और यहाँ पर वनस्पति भी कम है। राजस्थान में विभिन्न आपके जो भाग है वहाँ पर वर्षा की मात्रा देखें तो पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और दक्षिणी पूर्वी में आपको 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके 50 से कम, 50 से 75, और आपके दक्षिणी पूर्वी में हो जाएगी 75 से 100 तक। दक्षिणी पूर्वी से आपके उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ इससे इस तरफ जाने पर, यानी कि पूर्व से आपके पश्चिम की तरफ और दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर आपकी वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता ये बढ़ती है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिम और पूर्वी। अरावली में 50 सेंटीमीटर, अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम से आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो सामान्य राजस्थान में होने वाली आपकी औसत वार्षिक वर्षा है ये 57.51 है आपकी सेंटीमीटर। तो 57.51 है आपके 57.51 आपके राजस्थान में सामान्यतः होने वाली औसत वार्षिक वर्षा का रहने वाली है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत जो वार्षिक वर्षा भारत में सबसे कम है, अतः राजस्थान भारत का सबसे शुष्क और सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। तो राजस्थान की औसत जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा भारत में सबसे कम, और राजस्थान भारत का सबसे शुष्क और सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। ठीक है, ये आर्थिक समस्या 2024-25 की बात है। तो यहाँ पर क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं रखते इसे। वार्षिक रिपोर्ट देखो जल संसाधन विभाग राजस्थान की, तो इसके अनुसार वर्ष 2022 में औसत वार्षिक वर्षाएं 77.31 सेंटीमीटर हुई, और 2023 में आपके हुई थी 69.63। वर्ष 2023 में सर्वाधिक आपकी औसत वार्षिक वर्षाएं सिरोही में हुई थी, ठीक है, और सेंटीमीटर 137, और न्यूनतम हुई थी जैसलमेर में। वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा कुल मात्रा जहां आपकी अधिक होती है वहां आपकी परिवर्तनशीलता या परिवर्तितता है ये आपकी कम होती है, और जहां आपकी वर्षा कुल मात्रा कम होती है वहां परिवर्तनशीलता अधिक होती है। वर्षा की कुल मात्रा एवं आपकी वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध होता है, ये हम बात समझ चुके हैं। राजस्थान में मानसून के दौरान जून से सितंबर में वर्षा की परिवर्तनशीलता या परिवर्तितता या भिन्नता सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरफ बढ़ेंगे तो या इस तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, सुदूर पश्चिमी जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, 2021 में अगर राजस्थान की वर्षा की परिवर्तनशीलता देखें तो जैसलमेर की सबसे ज़्यादा थी 69% थी, फिर चूरू की 65% थी, और फिर बूंदी की थी 55%।
ठीक है ना। कम वाले थे सिरोही में 33% ही थी, फिर गंगानगर में आपके 29% थी, और जालौर में आपके 12% थी सामान्य से कम वर्षा। ठीक है ना। तो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है जैसलमेर में 69%, चूरू में हुई आपके 65%, और आपके में हुई 55%। सामान्य से कम वर्षा हुई सिरोही में 33% कम हुई, गंगानगर में 29 और जालौर में 12। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपके झालावाड़, जिसमें 100 सेंटीमीटर आपके झालावाड़ राजस्थान का सबसे आंध्र जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक आपके वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जो 150 सेंटीमीटर वर्षा करवाता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर 10 सेंटीमीटर, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर। अरावली के पूर्व में आपके 50 से 100 सेंटीमीटर और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम आपके वार्षिक वर्षा होती है। तो अरावली है, इस अरावली के पूर्व में 50 से 100 और पश्चिम में होती है आपके 50 से कम। ठीक है। राजस्थान में आपके वर्षा का वितरण देखें तो 10 से 20 सेंटीमीटर वाले हैं जैसलमेर जून से सितंबर तक के महीने में, 20 से 30 वाले हैं बाड़मेर बीकानेर और आपके गंगानगर, 20 से 60 वाले हैं आपके अजमेर पाली सीकर और झुंझुनू वाले, और 60 से 80 वाले आपके टोंक हैं, भीलवाड़ा हैं, जयपुर हैं, दौसा हैं, अलवर हैं, भरतपुर हैं, धौलपुर हैं। 80 से 90 वाले हैं आपके उत्तरी बारा हैं, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, और 90 से अधिक वाले हैं झालावाड़, बारा का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा और सिरोही। ये 90 से अधिक वाले आपके रहने वाले हैं। तो आपके 10 और से 20 जैसलमेर, 20 से 30 तक बीकानेर बाड़मेर गंगानगर, 40 से 60 तक अजमेर पाली सीकर, ठीक है, झुंझुनू, और साथ में आपके 60 से 80 तक है टोंक भीलवाड़ा जयपुर दौसा अलवर आपके भरतपुर और धौलपुर रहने वाले हैं। ठीक है। 80 से अगर हम 80 से 90 तक देखें तो उत्तरी बारा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 90 से अधिक वाले हैं झालावाड़, बारा का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा और सिरोही। ठीक है। राजस्थान के 5 आपके जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक शुष्क जो कि आपके पश्चिम में रहेगा राजस्थान में, फिर आपके इसके बाद में रहेगा स्टेपी अर्ध शुष्क, फिर उपांध्र, फिर आंध्र, फिर अति आंध्र जिसे सामान्य कहेंगे। तो देखो ये वाला जो है हिस्सा है ये आपके शुष्क हिस्सा रहने वाला है पश्चिमी राजस्थान का, और इसके बाद में जो हिस्सा रहेगा ये आपके हिस्सा पश्चिमी राजस्थान के जस्ट चिपकते ही पश्चिम का ही हिस्सा ही है अरावली के जस्ट में। तो 25 से 50 के बीच वाले जो सेंटीमीटर, ये 25 से वर्षा रेखा है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये आपके अर्ध शुष्क है। ठीक है। फिर हम बात करें ये अरावली का हिस्सा है जो आपकी क्या है उपांध्र का हिस्सा है, ये क्या है उपांध्र हिस्सा है अरावली का लगभग क्षेत्र रहने वाला है। और फिर यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में ये इस प्रकार की आपकी लाइनें हैं, ये वाली लाइनें आपकी रह रही है आंध्र है, यहाँ पर क्या है आंध्र रहने वाला है। बाकी जो है क्षेत्र है सिरोही का, यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर आपके हाड़ौती का क्षेत्र, ये रहने वाला है अति आंध्र, ये रहने वाला है अति आंध्र आपके जिला रहने वाला है, और अरावली का क्षेत्र है उपांध्र में। बाकी ये अपने आप आंध्र हो जाएंगे। सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए ये चीज़ समझा रहा हूँ कि राजस्थान के पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर आपके समवर्ती रेखा गुजरती है, जो राजस्थान के 2 भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क में आपकी बांटती है। शुष्क जलवायु आपके 25 सेंटीमीटर सम रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है, 25 से इधर है जो आपके शुष्क हैं, 50 और 25 के बीच में है, ये आपकी क्या है अर्ध शुष्क हो जाएगा, जहाँ पर क्या औसत वार्षिक वर्षा ये 25 से कम होती है। शुष्क और आपके उष्ण जलवायु मिलती है, रेत की अधिकता के कारण ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती है, वार्षिक और दैनिक तापमान अधिक रहता है। जैसलमेर इस आपके जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है। शुष्क जलवायु में आपके जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर पाए जाते हैं। ठीक है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अरावली के मध्य में आपके अर्ध शुष्क जलवायु है, और इस क्षेत्र में आपके औसत वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। जोधपुर इस आपके जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, जिसमें गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, टोंक है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, पाली है, जालौर है, इसका अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। उप आंध्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें तो आपके जयपुर इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है, और जयपुर के साथ में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जो जिला है जिसमें आपके सीकर का पूर्वी भाग, दौसा, अजमेर और आपके उप आंध्र जलवायु में आते हैं। जयपुर इसका प्रतिनिधित्व जिला है, उत्तरी पूर्वी जिले हैं जिसमें सीकर का पूर्वी भाग भी शामिल है, और साथ में आपके दौसा और अजमेर भी उप आंध्र आपके जलवायु में आते हैं, जिसमें 50 से 75 तक आपके सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जलवायु। आंध्र जलवायु वहाँ पर देखेंगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर तक के आपके आंध्र जलवायु में आते हैं, और 75 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर ये वाले जिले आते हैं इसमें।
अति आंध्र में आपके आते हैं राजस्थान की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, कोटा, बारा, झालावाड़ के अति आंध्र में आते हैं। झालावाड़ इस जिले का आपके जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान में सर्वाधिक आपके वर्षा प्राप्त करने वाला इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये मामला है भाई। तो देखो यहाँ पर अपन को ये डब्ल्यू वगैरह ये आ जाएगा कोपेन का। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं अपन। देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त जो वर्णमाला है, ए का मतलब होता है उष्ण आंध्र, बी का होता है शुष्क, सी होता है उपांध्र, डब्ल्यू होता है पूर्ण शुष्क, एस होता है अर्ध शुष्क या स्टेपी, डब्ल्यू होता है छोटा वाला तो ये शीत शुष्क, स्मॉल एस होता है ग्रीष्म शुष्क, एच होता है गर्म, जी होता है गंगा तुल्य आपके जलवायु। कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया था, वो था वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार था वनस्पति। क्या था? वनस्पति इसका आधार था। कोपेन के आपके 4 भागों में बांटा है और जिसका आधार आपके रहने वाला है, आधार आपके वनस्पति और वर्षा और तापमान, वनस्पति वर्षा और तापमान। आपके प्रमुख रूप से हम जिलों में देखें BWHW हैं, ये रहने वाला है आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है ये। ठीक है ना, यहाँ पर बाड़मेर नहीं है, यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके BWHW में। फिर आता है आपके प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है BSW का, जिसमें जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, जालोर हैं, सिरोही हैं। ठीक है ना, राजसमंद, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ जयपुर का ऐसा, कुछ अजमेर का ऐसा, कुछ भीलवाड़ा का ऐसा थोड़ा बहुत है। ये आपके क्या BSHW हैं। ठीक है ना, एक सेकंड रुको, इससे मैं स्पष्ट होता हूँ। थोड़ा नक्शे में क्या लाइनें ऐसे खींच दी जाती कभी कभी। तो देखो BWHW जिसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, शुष्क जलवायु जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, सॉरी बाड़मेर मैंने मना किया है ना, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। प्रतिनिधित्व जिला करता है बीकानेर, इसका बी फॉर बीकानेर। चलिए, यहाँ पर अधिकांश वनस्पति आपके विहीन इलाका है। वर्षा ऋतु में आपके कुछ घासें उग जाती हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में 35 से आपके 45 डिग्री सेल्सियस जाता है तापमान। शीत ऋतु में 12 से 18 के बीच में रहता है। फिर हमने BSHW के बारे में बात करी, जो कि अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश हैं, जिसमें दक्षिणी जैसलमेर भी शामिल है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी प्रदेश आ गया, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। प्रतिनिधित्व करता है नागौर BSHW का। यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, 20 से 40 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में 32 से 35 आपके डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में 5 से 10 रहता है। अब बात करते हैं अपने बीच का, नहीं पहले रहते हैं साउथ की बात करते हैं। यहाँ पर ये इलाका है, ये इलाका में आपके यहाँ पर है AW। अच्छा, AW मतलब उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश। देखिएगा, AW की बात करते हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय आंध्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात करता है। इसमें आपके डूंगरपुर रहने वाला है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो 3 ब्रदर्स ये हो गए। दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ हो गए, झालावाड़ हो गया और दक्षिणी बारा हो गया। तो इसके अंतर्गत आपके प्रतिनिधित्व जिला है ये बांसवाड़ा करता है। मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, समान तुल्य घास पाए जाते हैं, उसके मैदान की साम्यता रखते हैं। वर्षा होती है 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, बहुत अच्छी खासी सबसे बेस्ट वर्षा यही होती है। ग्रीष्म ऋतु में 30 से लेकर 34 तक आपके सेल्सियस डिग्री आपके टेम्परेचर रहता है। शीत ऋतु में 12 से लेकर आपके 15 तक, शीत ऋतु में 12 से लेकर 15 आपके सेल्सियस तक आपके तापमान रहता है। वहीं अगर हम बात करें उप आंध्र की CWG की, तो जिसे आप उप आंध्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, जिसमें आपके बाकी बचे हुए जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, ये सारे जिले आपके इसके अंतर्गत आएंगे। सबसे आपके प्रतिनिधित्व जिला है ये आपके CWG का, तो वो आपके यहाँ टोंक है। इसमें आपके पौधों में देखें नीम है, बबूल है, शीशम है, धोकड़ा है, ये पेड़ मिलते हैं यहाँ पर। 40 से 80 के बीच में आपके वर्षा होती है। ठीक है ना, CWG में। और ग्रीष्म ऋतु में 28 से 36 और 12 से 18 रहती है आपकी शीत ऋतु में। ये मामला इसका रहता है। ये था आपकी कोपेन, ये कोपेन का मामला था। कोपेन के मामले के बाद अपन बात करते हैं, ये थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं, थॉर्नवेट की। थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और आपके वर्षा और वाष्पोत्सर्जन बताया। ठीक है ना, तापमान, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन है, थॉर्नवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार दिया।
CAW है जो कि उष्णकटिबंधीय आंध्र है, जो कि ग्रीष्म में आपके वर्षा होती है, शीत शुष्क रहता है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसके अंतर्गत आता है। डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व जिला रहता है। और DAW है जो कि आपके उष्णकटिबंधीय उप आंध्र क्षेत्र है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रहता है, कम वर्षा होती है, अर्ध आपके मरुस्थल रहता है। और ये आपके प्रतिनिधित्व जिला रहता है इसके अजमेर। फिर DBW है, ये मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु रहती है, जिसमें अर्ध मरुस्थलीय उत्तरी जो राजस्थान का क्षेत्र रहता है, प्रतिनिधित्व जिला है बीकानेर। फिर EAD है जो कि उष्ण और आपके शुष्क रहता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल रहता है, जिसमें उष्ण मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान का, जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व जिला है। ठीक है ना। थॉर्नवेट का वर्गीकरण हम मैप से देखते हैं। तो ये रहा आपके जैसलमेर प्रतिनिधित्व जिला करने वाला EAD पश्चिमी राजस्थान का। ये DBW है जिसका बीकानेर प्रतिनिधित्व करना है, जिसमें चूरू है, झुंझुनू है, आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र आपके थॉर्नवेट के अनुसार आते हैं। इसमें आपके BW में DBW है। ठीक है ना। मध्य तापीय अर्ध शुष्क आपके मिश्रित जलवायु। ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय आपकी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में मिलता है, ये बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर बहुत बड़े क्षेत्र में आपका रहता है, यहाँ पर ये नहीं, ये थॉर्नवेट का, ये है DAW, ये क्षेत्र जिसमें अजमेर आपके प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल रहता है आपके। इसे अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय उप आंध्र। ग्रीष्म में उच्च तापमान रहता है, कम वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, और अर्ध मरुस्थलीय। ठीक है ना। कैसा है? अर्ध मरुस्थलीय रहने वाला है। अजमेर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। फिर आपके सबसे बेस्ट रहता है CAW, जो कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, वहाँ पर शीत में शुष्क रहता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व जिला है। ये है CAW। ठीक है ना। CAW। चले अब बात करते हैं त्रिवार्ता की, जो कोपेन के वर्गीकरण के विस्तार करते हुए वनस्पति को अपने जलवायु को वर्गीकरण का आधार बनाते हैं। और जिसमें ये BWH का क्षेत्र, ये आपके BSH का क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र BSH का। फिर यहाँ ऐसे करके ये बनाते हैं आपके AW, और ये बनाते हैं काउ CAW। ठीक है। तो ये वर्गीकरण आपके करते हैं ये बाजी। और कुछ बातें इसकी भी जान लो कि विक्रम संवत 1956 में या फिर 1899 में 57 आपके माइनस करोगे विक्रम संवत से तो आएगा ये, और इसमें ऐड करोगे तो आएगा विक्रम संवत। अंग्रेजी कैलेंडर में राजस्थान की त्रिकाल आपके पड़ा था, जिसमें आपके भोजन, पानी और चारे का संकट उत्पन्न हो गया था। विक्रम संवत 1956 में पड़ने के कारण इसे छपनी अकाल कहते हैं। और 2000 से 2001 में आपके वृहद अकाल भी पड़ा था। धौलपुर के छोड़कर से सभी राजस्थान में वृहद अकाल पड़ा था। 2003 में राजस्थान के सभी 32 जिलों में अकाल से प्रभावित हुए थे। और इस वर्ष आपके अकाल से प्रभावित गांवों की संख्या सर्वाधिक थी, 40,689 आपके थे 2003। अब आप कहोगे 32 जिले क्यों थे? उस समय आपके एक जिला नहीं बना हुआ था, प्रतापगढ़। राजस्थान में अरावली का अरब सागर की आपके शाखा के समांतर होने के कारण कम वर्षा हुई। राजस्थान के भारत के उप महाद्वीप में उत्तर आपके पश्चिम होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा से कम वर्षा होती है। तो दोनों से हम रोते हैं। साथ ही आपके मानसूनी जो वर्षा है, सामयिक जो होना, 2 से 3 माह में आपके संपूर्ण वर्ष की वर्षा हो जाती है। वर्षा की अनिश्चितता रहती है, अनियमितता रहती है, कम वर्षा होती है, अकाल पड़ता है, सूखा रहता है। प्राकृतिक एवं जलवायु कारकों के अलावा राजस्थान में अकाल व सूखा स्थिति के लिए मानवीय कारक भी जिम्मेदार हैं। हम वनों की कटाई करते हैं, भूमिगत जल का अतिदोहन करते हैं, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन तकनीक जैसे खड़ीन और जोड़ की उपेक्षा करते हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर राजस्थान में अकाल और सूखे को मरुस्थलीकरण की समस्या को कम किया जा सकता है। ये हमें पहल करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है यार, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है ना। हमने टॉपिक देख लिया है, लेकिन क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या है, हो सकेगा तो एक क्लास है ना, वो कक्षा एक अलग से लेके आएंगे, राजस्थान की जलवायु से संबंधित MCQ। चले, इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।